गाइस व्हाट इफ अगर अपना सीए फाउंडेशन का जो पेपर है ना सर, वो सीए इंटर की तरह टफ आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सीए फाउंडेशन लॉ का पेपर अगर सर टफ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 4 पेपर हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर होते हैं सर, ये हमें पता है। मैं ये बता रहा हूं कि 4 में से एक पेपर ये पक्का से पक्का टारगेट करते हैं। अब कभी ये लॉ को टारगेट करते हैं, कभी ये मैथ्स को टारगेट करते हैं, कभी ये अकाउंट्स को टारगेट करते हैं। अकाउंट्स को टारगेट करना है तो लेंदी पेपर दे देंगे जिससे बच्चों का बहुत सारा छूट जाए करके, ठीक है। लॉ को टारगेट करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में टेस्ट कर देंगे या छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन दे देंगे, तो अगेन पेपर को लेंदी कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? और मैथ्स तो वैसे ही टारगेट कर दिया तो खेल ही हो जाता है थोड़ा सा। खैर मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब आप समझना बात को, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो आप। अब ये टफ आएगा या इजी आएगा ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। हमारा काम क्या है बच्चों? हमारा काम है 100% एफर्ट्स देना अपने चीजों के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी भी पेपर अगर टफ आता है ना तो उस पेपर में 50 नंबर के आपको मॉडरेट प्लस इजी क्वेश्चन नजर आ ही जाएंगे। मॉडरेट प्लस इजी क्वेश्चन 50। ऐसा नहीं होता कि पूरा के पूरा 100 मार्क का पेपर ही आपका टफ कर दिया, किसी को जम ही नहीं रहा है, कोई 40 के ऊपर लिख के ही नहीं आया करके, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपका जो 50 मार्क का पेपर है ना वो मॉडरेट, चाहे मैथ्स टारगेट, पिछले बार मैथ्स को भी टारगेट किया तो कम से कम 60 नंबर के इजी एमसीक्यूज थे जो बच्चे इजीली कर सकते थे, पर 20-25 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। और उसकी आईसीआई प्लेसिंग इतनी बढ़िया बराबर करता है ना कि बच्चा डर जाता है यहां पर, कि उसको लगता है अरे भाई मेरे को जमेगा या नहीं जमेगा करके। समझे क्या आप बात को? तो मैं अगर बात करूं ना तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए, 50 नंबर के क्वेश्चन हमेशा मॉडरेट प्लस इजी कैटेगरी के मिनिमम रहने वाले हैं। फिर हल्का सा लिटिल डिफिकल्ट आपके 30 रहेंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ट्रिकी रहेंगे, या जिसको मैं डिफिकल्ट बोल सकता हूं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पेपर का इंस्टीट्यूट का एक ऐसा पैटर्न होता है। अब मैं आपको एक बात ध्यान दो, सुन लो बात को, अब एक बात आप अच्छे से समझ लो। अगर आपका पेपर कितना भी टफ आ जाए तो ये 50 नंबर तो कहीं नहीं गए बच्चों, इसको तो इज्जत में सॉल्व करके आ सकते। मैं कहता हूं ये 30 में से 20 को सॉल्व किया, ये इसमें से 10 को ही सॉल्व किया, तो आपने 80 मार्क का पेपर अगर अच्छा सॉल्व करके आए, जिसके अंदर पूरे इंडिया की बैंड बजी हुई है, बच्चे रो रहे हैं, पर आप अपना पेपर अगर वो 80 मार्क का सूझबूझ से करके आए ना, तो उस पेपर में लीनियंट चेकिंग होती है। जहां पेपर डिफिकल्ट आया चेकिंग लीनियंट होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप पेपर को कोशिश कीजिए कि जो आपके बेस्ट आंसर्स बन सकते हैं उसको आप सॉल्व करो। देखो जो पेपर आपके लिए हार्ड है वो पूरे इंडिया के लिए हार्ड है, जो आपके लिए इजी है वो पूरे इंडिया के लिए इजी है, इस बात का याद रखना। तो अब एक बात, इंस्टीट्यूट भैया एक मिनिमम परसेंटेज होता है रिजल्ट का, 15% 20% जो भी इंस्टीट्यूट चाहेंगी, उससे नीचे तो भैया रिजल्ट कभी लगने नहीं वाला। मैं कहता हूं इंस्टीट्यूट 10% भी रिजल्ट क्यों ना लगाए, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे उस 10% में रहना है। आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर इजी आ जाए, उससे आप एग्रीगेट को खींच लेना। बच्चे तो ऐसे हताश हो जाते हैं, ओ माय गॉड मैंने तो सोचा था कि लॉ के अंदर एग्रीगेट पुल कर लूंगा। लॉ कभी एग्रीगेट पुलर बनता है क्या इतने आसानी से? है ना, इतने आसानी से नहीं। ऐसा आजकल तो बनता है भाई, 82 मार्क्स भी आते हैं, 85 मार्क्स भी आते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। बट जो मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, मैथ्स में मिलते हैं, वैसे मार्क्स आपको लॉ में नहीं मिलते हैं कंपैरेटिवली। तो वैसे केस में आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट को साथ में बनाना चाहिए एग्रीगेट पुलर के लिए। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? ठीक है ना? यस। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि पेपर टफ आए या पेपर इजी आए, पेपर अगर इजी आया तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, 60 मार्क के क्वेश्चन इजी देंगे, 20 मार्क के क्वेश्चन मॉडरेट देंगे और 10 मार्क के या 20 मार्क के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट देंगे। समझ पा रहे हैं? इनका वो ऐसा पैटर्न कर डालते हैं, गड़बड़ कर डालते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो केवल और केवल किसके ऊपर होना चाहिए कि जो भी पेपर आए, जैसा भी पेपर आए, मैंने अपना बेस्ट देना है। बस आपका ये टारगेट होना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सब लोगों से चाहिए, आई विल गिव माई 200% इन द एग्जाम, इन द अपकमिंग एग्जाम। मुझे आपसे चाहिए आपका बेस्ट, बाकी आप देख लीजिए आपका रिजल्ट अच्छा आने ही आने वाला है। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। होप सो पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही हो। जरूर से आप अपने जूनियर्स को हमारे सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर के क्लासेस के बारे में, इंटर में तो आप आएंगे, फाउंडेशन के क्लासेस के बारे में जरूर से सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन।